हेलो गाइस। तो कैसे आप लोग। आज मैं आ चुका हूँ लॉर्ड जी यूंग का एपिसोड 5 लेकर। और जिन लोगों ने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा, जाके पहले उसको देख लो, वरना आप लोगों को ये एपिसोड समझ में नहीं आएगा। तो फिर ज़्यादा बकवास ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड ख़त्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा कि जी यूंग और अंकल जोंग के ऊपर कुछ लोग हंस रहे होते हैं। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि वही लोग हंसते हुए अंकल जोंग से कह रहे होते हैं कि जोंग, तुम तो हमारे लीडर से हार चुके थे और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे आ रहे हो और हमारे ग्रुप के बारे में इतनी ज़्यादा बकवास कर रहे हो, लगता है तुम मरना चाहते हो। उसके बाद वो दोनों बंदे नीचे उतर आते हैं और नीचे उतरते हुए वो दोनों बंदे कहते हैं कि लगता है तुम लोगों को मरने का वक्त आ चुका है। और उसके हाथ के हथियार को देखते हुए जी यूंग अपने मन में सोचता है, अरे नहीं, ये तो स्ट्रीम सेट के ही बंदे। और इन दोनों को देखते हुए लगता है कि ये दोनों ज़रूर हेवन रैंक में पहुँचने वाले होंगे। उसके बाद उनमें से जो पतला बंदा होता है वो हंसते हुए कहने लग जाता है कि हाँ जोंग, तो तुम यहाँ पे बेबी सिटिंग का काम कर रहे हो और इस बच्चे को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हो। तुम तो बिल्कुल एक नैनी जैसे बन चुके हो। और ये कह के हंसने लगता है। उसके बाद इस बात को सुनते हुए जी यूंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तुम मुझसे लड़के दिखाओ। उसके बाद अंकल जोंग चिल्लाते हुए कहते हैं कि जी यूंग, स्ट्रीम सेट के बंदे इतने आसानी से दिखाई नहीं देते। तो फिर जब ये लोग आ ही चुके हैं तो फिर इन्हें पकड़ के उनके लोकेशन के बारे में पूछताछ करते हैं, तो फिर हम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और उसके बाद वो दोनों बंदे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो, और तो इस बच्चे को तो मैं अपने हथियार से एकदम काट के रख दूँगा। और उसके बाद वो दोनों उन दोनों जोंग और जीयूंग की तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। और अंकल जोंग भी बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और जीयूंग भी अपने हथियार के लिए तैयार हो जाता है। और उसके बाद वो पतला बड़ा बंदा अंकल जोंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन जोंग उसे रोक लेते हैं और इस बंदे की भी हालत ख़राब हो जाती है। और अंकल जोंग भी कहता है ये तकरीबन पावरफुल है। और उसके बाद वो पतला बड़ा बंदा हंसते हुए कहता है कि हाँ तुम मेरे हमले को रोक सकते हो, लेकिन उस बच्चे का तो मेरा दोस्त कीमा बना देगा और तुम क्या करोगे। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जी यूंग उस मोटे वाले बंदे के हमले से बच जाता है और ऊपर जाके अपने स्पीयर को अटैच करने लगता है और उसके बाद उस मोटे वाले बंदे के ऊपर हमला कर देता है। जिसे देखते हुए उस मोटे वाले बंदे की तो फट के हालत में आ जाती है और जी यूंग उसके शरीर के अंदर अपने भाले को घुसेड़ देता है। और उस बंदे की तो हालत ही ख़राब हो जाती है कि उसके शरीर के अंदर जी यूंग का भाला चला गया। और जी यूंग की इतनी तेज़ी को देखते हुए दूसरा बंदा भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और जी यूंग उस मोटे वाले बंदे को ज़मीन के ऊपर पटक देता है। और इसी दौरान अंकल जोंग को भी एक मौका मिल जाता है और अंकल जोंग उस बंदे के ऊपर हमला करते हुए उसके तलवार को उछाल देते हैं और उसके वे चोट दे देते हैं। उसके बाद जी यूंग से कहते हैं कि यही मौका है, लेकिन तभी वो लंबा बंदा वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को बाद में देख दूँगा। और उस बंदे को भागते हुए देखकर जी यूंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये तुम भागने की कोशिश करो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे भाग सकते हो। और अंकल जोंग जैसे उसे भागते देखते उसे रोकने की कोशिश करने वाले होते, लेकिन तब तक जी यूंग वहाँ से निकल जाता है। और वो मोटा वाला बंदा तो हंसते ही कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा वो लिटिल प्रिंस मेरे दोस्त से बच सकता है। मेरा दोस्त जाल लगाने में बहुत ज़्यादा माहिर है और तुम्हारा दोस्त इससे बिल्कुल भी बच नहीं सकता। और इन सारे बकवासों को सुनने की वजह से अंकल जोंग गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि तुम मरो कमीने, और उसे मार ही देते हैं। और जी यूंग के बारे में थोड़ी चिंता करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जी यूंग दौड़ते हुए इस बंदे की तरफ भाग रहा होता है और सोचता है कि आखिर वो कहाँ चला गया, अभी तो यहीं पे था। और अचानक उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है और जैसे ही जी यूंग पीछे घूम कर देखता है उसके ऊपर बहुत सारे नेट आ रहे होते हैं और इस नेट को वो अपने भाले को घुमाते हुए पूरी तरीके से काट देता है और सोचता है कि हो बच गया, इससे तो एक हेवन रैंक का नाइट भी बच नहीं सकता था। और वो बंदा सोच रहा था कि तुम भले ही इससे बच गए, लेकिन मैं तुम्हें बचने नहीं दूँगा। और जी यूंग को पता चल जाता है कि वो बंदा कहाँ पे है,
और उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन वो बंदा भी वहाँ से भागने लग जाता है और भागते हुए अपने मन में कहते हैं कि तुम रुको, तुम मेरे नेक्स्ट चाल से नहीं बच पाओगे। लेकिन अचानक से उसका सिर ही धड़ से अलग हो जाता है और धड़ से अलग होकर जियूंग के सामने जा गिरता है, जिसे देखकर जियूंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि अरे नहीं, इस बंदे का सिर यहाँ पे कैसे आ गया, और उसके पीछे भी कुछ आया होता है, तो फिर ये कैसे हो सकता है। और जियूंग के ऊपर वो चीज़ भी हमला कर देता है, एक स्लैश अटैक। और जियूंग सोचता है अरे नहीं, ये क्या चीज़ है, मेरे ऊपर हमला हो रहा है। और वहाँ पे बहुत बड़ा एक धमाका होता है और इस धमाके को अंकल जोंग भी बहुत ही दूर से देख लेते हैं और देखते हुए जियूंग की थोड़ी चिंता भी होता है कि जियूंग आकर ठीक तो होगा ना। उसके बाद यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आप लोग को मेरा एक्सपीरियंस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।